नमस्कार, एचएन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं अजय चौधरी रीजनिंग्स के फेवरेट सेशन की फेवरेट क्लास में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलो हम आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। आज ही क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको कल की क्लास में क्वेश्चन दिया गया था। पहले हम उस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद में हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमारा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को देखते हैं फिर हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। यदि चिन्ह प्लस का भाग होता था तथा संख्या 2 का 4 स्थान परस्पर बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित चारों समीकरणों में से कौन सा सही होगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है, प्लस है और भाग है। ठीक है, संख्या 2 और 4 का स्थान परस्पर बदलना है, मतलब पहले इन दोनों का स्थान चेंजिंग करना है, फिर इन दोनों का स्थान चेंजिंग करना है। मतलब प्लस के स्थान पे क्या लिखना है, भाग। ठीक है, और भाग के स्थान पे हमें क्या लिखना है, प्लस। ठीक है, ये से रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद में इसका दोनों का चेंजिंग करना है। 2 के स्थान पे क्या लिखना है हमें, 4, और 4 के स्थान पे हमें क्या लिखना है, 2। ठीक है, अब देखते हैं समीकरण में। पहला समीकरण दे रखा है हमें, कोई सा भी उठा के इनमें चेक कर सकते हो आप। ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करोगे बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, पहले हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन। ठीक है, उठा के चेक करते हैं। 4 के स्थान में हमें क्या रखना है, 2। यहाँ पे 4 दे रखा है हमें, 4 के स्थान पे क्या रखना है हमें, 2। उसके बाद में क्या दे रखा है हमें, भाग के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, प्लस 2 के स्थान पे कितना रखेंगे हम, 4। ठीक है, फिर क्या रखेंगे हम, भाग। प्लस के स्थान पे भाग रखना है। ठीक है, फिर कितने दे रखे हमें, 3, तो 3 रख देंगे। उसके बाद में 6। हो गया स्टेटमेंट कंप्लीट। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले भाग करते हैं, तो इन दोनों का भाग किया तो 4/3 प्लस 2 बराबर में 6 है। ठीक है, इन दोनों का हम लेंगे तो 3, यहाँ पे 6 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, 10/3। इसको और काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.333 बराबर में दे कितना रखा है, 6। मतलब स्टेटमेंट सेकंड तो गलत है। हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं। 2 + 4 भाग 3 बराबर 3 दे रखे हैं। यहाँ पे 2 के स्थान पे हम क्या रखेंगे, हम 4, प्लस के में भाग 2, 4 के स्थान पे क्या रखेंगे हम, 2, भाग के स्थान पे क्या रखेंगे हम, प्लस 3 बराबर 3। देखते हैं, इस दोनों का भाग दिया तो कितना आया, 2 + 3 किया तो कितना आ गया, 5। 5 3 बराबर नहीं है, तो मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट चेक करते हैं हम। चौथा स्टेटमेंट क्या दे रखे हमें, 2 + 4 भाग 6 बराबर 8 दे रखा है। ठीक है, हमें चेंजिंग करना है। पहले संख्या, तो 2 के स्थान पे क्या 4, प्लस के स्थान पे क्या रखेंगे, भाग। 4 के स्थान पे क्या रखेंगे, 2, भाग के स्थान पे क्या रखेंगे, प्लस 6 बराबर 8। देखते हैं 8 आता है या। इन दोनों का भाग दिया तो कितना आया, 2 प्लस 6 ऐड किया तो कितना कि 8, 8 बराबर 8 हो गया। मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, चौथा। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चंस को बेसिकली कैसे करते हैं, इनको सबको बोर्ड मास तरीके से आप इनको सोल्व करोगे तो आपको ये क्वेश्चंस 100% आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है, आपको बोर्ड मास नियम से सोल्व करना होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो चलो फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिनोनियम एवं न्याय वाक्य। ठीक है, न्याय वाक्य ये क्या होते हैं, इसमें आपको बेसिकली क्या होता है कि कथन दिए जाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा आपको कथन दिए जाएंगे। उसके बाद में आपको निष्कर्ष निकालने होगा उन कथनों से। ठीक है, और आपको निष्कर्ष ही क्या होता है, न्याय होता है। निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, न्याय होता है। ठीक है, कथन इस निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, न्याय होता है। कि आपको स्टेटमेंट दे दिया आपको, ठीक है, वो स्टेटमेंट आपको सही मानने होगा। क्या मानना होगा आपको, सही मानने ही होगा, चाहे वो गलत ही स्टेटमेंट हो, लेकिन आपको जो स्टेटमेंट दे दिया वो आपको सर्वदा सही मानने है। वो स्टेटमेंट आपको सही मानना है, उसको सही मानते हुए आपको निष्कर्ष निकालने हैं उसका कथन से। ठीक है, चाहे वो कथन गलत ही हो, लेकिन हमें क्वेश्चन में जो कथन दे रखा है वो हमें सही मानना है। ठीक है, हमेशा सत्य मानते हुए आपको निष्कर्ष निकालना है, चाहे वो स्टेटमेंट गलत ही क्यों ना हो। ठीक है, चलो देखते हैं। इसमें क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा आपको कथन दिए जाएंगे। ठीक है, आपको कथन कितने दे देंगे, 2 या 2 से ज़्यादा आपको कथन दिए जाएंगे। उसके बाद में उस कथन को सही मानते हुए आपको निष्कर्ष निकालने होते हैं कि इस कथनों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, क्या रिजल्ट दे सकते हो। ठीक है, चलो इसमें बेसिकली 4 बातें होती हैं।
इनमें क्या होता है, कथन में 4 बातें दी हुई होती है आपको। एक तो देता है आपको सभी, ठीक है, सभी का मतलब क्या होता है, ऑल, ठीक है। दूसरा आपको देगा कुछ, कुछ का मतलब क्या होता है, सम, ठीक है। चौथा आपको देगा कोई नहीं, क्या देगा आपको, कोई नहीं, मतलब नहीं, ठीक है। चौथा आपको देगा कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब सम नॉट, ठीक है। ये 4 देगा आपको कथन के अंदर, और निष्कर्ष में भी आपको यही पूछेगा। ये 4 ही आपको सेंटेंस या आपको वर्ड याद रखने होंगे। 4 ही प्रकार की प्रकृति होती है कथन की। क्या होते हैं, एक तो सभी, एक कुछ, कोई नहीं और कुछ नहीं। सभी का मतलब ऑल हो गया, कुछ का मतलब सम में थोड़ा बहुत है, कोई नहीं का मतलब कोई भी नहीं है, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम निष्कर्ष निकालते हैं उससे, ठीक है। देखते हैं, आपको पहला क्वेश्चन दे रखा, आपको सभी हाथी घोड़े हैं। ऐसे क्वेश्चन आए ना, आपको डायग्राम बना के देखोगे तो इजीली आपको सही क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। सभी हाथी घोड़े हैं, तो इसका आप आरेख बनाना, पहले छोटा सा आरेख। ये क्या है, आपको दे रखा है सभी हाथी, ये अंदर वाले हम मान लेते हैं हाथी। सभी हाथी क्या हैं, घोड़े। ये क्या हो गया, घोड़े। देखना, इसमें हमें क्वेश्चन बोल रहा है सभी हाथी घोड़े हैं, मतलब सभी हाथी आ रहे हैं अंदर वाले में, और बाहर वाले में क्या आ रहे हैं, घोड़े, मतलब सही हो गया। सभी हाथी घोड़े हैं, आ रहे हैं कंप्लीट, ठीक है। अब ऐसा आप आरेख बना लोगे ना, उसके बाद में आपका निष्कर्ष है ना, जो आप गलत नहीं निकाल सकते, निष्कर्ष आपका सही होगा फिर, ठीक है। देखते हैं, आपको निष्कर्ष, पहला आपको निष्कर्ष दे रखा है कुछ हाथी घोड़े नहीं हैं। पहला आपको क्या दिया, कुछ हाथी घोड़े नहीं हैं, ठीक है। चलो, ये बात सही है, कुछ हाथी घोड़े नहीं है, गलत स्टेटमेंट ना, क्योंकि कुछ नहीं सभी हैं। नहीं का मतलब हमें तो एक बात तो याद रखना इसमें, आपका सभी का अगर कथन दे रखा हो ना, तो कुछ का तो सही होगा। अगर आपको कथन कुछ का सभी का दे रखा है, तो निष्कर्ष में आपको कुछ का सही होगा, लेकिन ये कुछ का क्या दे रखा है, नहीं। आप सकारात्मक कथन में होता है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट में आप नेगेटिव या नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये नेगेटिविटी है ना, तो ये गलत हो गया हमारा, ये निष्कर्ष नहीं होगा, ठीक है। दूसरा में दे रखा है कुछ हाथी घोड़े नहीं है। कुछ, यहाँ पे तो क्या रहते हैं, कुछ हाथी घोड़े नहीं है, यहाँ पे क्या है, कोई हाथी घोड़े नहीं है। कोई हाथी घोड़े कैसे नहीं है, तो सभी घोड़े हैं, ये तो गलत है ना। सभी हाथी हैं, कुछ कोई क्यों नहीं है, सारे हैं, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। नहीं है तो बोल रहा है, ये तो बोल रहा है कथन तो, ठीक है। दूसरा है कुछ हाथी घोड़े नहीं है, कुछ ये घोड़े है ना, घोड़े, हाथी नहीं है, ये बोल रहा है नहीं, ठीक है। लेकिन हमें याद रखना एक बात, हमें क्या दे रहा है, नेगेटिव। हमें पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव आपको कथन दे रखा हो, सेंटेंस दे रखा हो, उसमें नेगेटिव आपको नहीं निकालना निष्कर्ष, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमें दे रखा है कुछ घोड़े हाथी हैं। अब देखना, सभी हाथी घोड़े हैं, तो मतलब कुछ तो होंगे, कन्फर्म है। सभी के अंदर क्या होता है, कुछ तो सही ही होता है, तो ये क्या हो गया हमारा, सही हो गया, चौथा हमारा सही हो गया, ठीक है। 5 दे रखा है सभी घोड़े हाथी हैं। यहाँ पे क्या दे रखा था, सभी हाथी घोड़े हैं, मतलब सभी हाथी घोड़े हैं, लेकिन घोड़े हाथी थोड़े हैं सभी। ये दे रखा है सभी घोड़े, मतलब ये सारे घोड़े, इतने बड़े घोड़े सारे हाथी हैं, ये नहीं है ना, तो ये गलत हो गया। कुछ दे देता तो सही हो जाता, ठीक है। जैसे ऊपर वाला सेंटेंस दे रखा था। दूसरा है कुछ हाथी घोड़े हैं, यहाँ पे सभी दे रखा था, कुछ तो सही होगा। सभी हाथी घोड़े हैं तो कुछ तो है ही है, तो ये भी सही होगा। तो इसमें से सही कौन कौन से हैं, इसमें एक चौथा सही है, इसमें एक, इसमें छठा सही है, ठीक है। इसमें बेसिकली से आप तो 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली बात है कि आपको सभी दे रखा हो, जैसे ये सभी हाथी घोड़े हैं, तो सभी के अंदर कुछ तो सही होगा, ठीक है। सभी दे रखा हो तो कुछ सही ही होगा, ठीक है। आपको याद रखना, हमेशा सही होगा, हमेशा सही होगा, ठीक है। दूसरा आप ये याद रखना कि इस साइड से आपको, मतलब ये आपको पहले दे रखा था ना, उसके बाद में ये बोल रहा था, तो अगर हाथी घोड़े हैं, सभी हाथी घोड़े हैं, तो कुछ घोड़े भी हाथी होंगे, कुछ घोड़े भी क्या होंगे, हाथी होंगे। ये भी हमेशा आपको सही स्टेटमेंट होगा, ठीक है। हमेशा किसके रूप में होगा, ये कुछ के रूप में, सभी में नहीं होगा। अगर उल्टा स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो वो सभी में नहीं होगा, किस में होगा, कुछ में होगा। वो भी कुछ में होगा, इस साइड से चलेंगे तो वो भी कुछ में होगा, ठीक है। अगर इस साइड से चलते हैं, जैसे
कुछ घोड़े हाथी हैं, वो भी हमेशा सही होगा। ऐसे नहीं होगा सभी घोड़े हाथी हैं, ये नहीं होगा, कुछ का ही सही होगा। ठीक है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी होगी इसमें कौन सी, कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस दे रखा हो आपको, ठीक है, सकारात्मक आपको स्टेटमेंट दे रखा हो, तो उसमें कभी भी नकारात्मक स्टेटमेंट या निष्कर्ष नहीं निकालना है, कभी भी नकारात्मक नहीं निकालना। पॉजिटिव दे रखा है तो उसमें पॉजिटिव ही रखना है। इसी प्रकार से अगर नेगेटिव स्टेटमेंट दे रखा है तो उसमें पॉजिटिव निष्कर्ष आपको नहीं निकालना है, उसमें भी नेगेटिव ही निकालना है। ठीक है। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि कभी भी ये कथन है ना, कथन रिप्लेस नहीं होता। जैसे सभी हाथी घोड़े हैं, तो निष्कर्ष में अभी कभी ऐसे नहीं आएगा सभी हाथी घोड़े हैं, वो स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं होगा। कैसे, कि मतलब कथन है ना, कथन, कथन का क्या नहीं होगा, पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है। कथन की क्या नहीं होगी, पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है। पहली बात ये थी, दूसरी बात ये है, तीसरी बात ये, चौथी बात ये, कथन की कभी भी क्या नहीं होगी, पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है। अगर पुनरावृत्ति होगी, रिप्लेसमेंट निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वो तो हमें कथन दे रखा है, उसका हम निष्कर्ष तो नहीं मानेंगे उसको। इसलिए सभी के अंदर क्या होगा, कुछ को हमेशा मानना होगा, और अगर वापस रिप्लेस में जाते हैं तब भी कुछ का ही मानना है, सभी का तो होगा ही नहीं। तीसरा हमारा था सकारात्मक अगर स्टेटमेंट दे रहेगा तो हमें पॉजिटिव ही मानना है, नेगेटिव दे रहेगा तो हमें नेगेटिव मानना है, नेगेटिव हम पॉजिटिव नहीं मानेंगे, पॉजिटिव हम नेगेटिव मानेंगे। चौथा हमारा कथन का पुनरावृत्ति नहीं होगी, रिप्लेस सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, रीसेंटेंसमेंट नहीं आएगा। पांचवी बात आपको थोड़ी सी ये ध्यान रखनी है, कथन चाहे नकारात्मक हो या पॉजिटिव हो, कथन चाहे पॉजिटिव हो या नकारात्मक, अगर आपको सभी का कथन दे रहा है, बीच में क्या दे रखा है, सभी, ठीक है, तो कुछ का हमेशा मान्य होगा, कुछ का हमेशा क्या होगा, मान्य होगा। चाहे सेंटेंस ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें कुछ का मान्य होगा, जैसे ये मान्य होगा कुछ का, ये मान्य होगा कुछ का। अगर यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में दे देता तब भी ये कुछ का मान्य होता और ये कुछ का भी क्या होता, मान्य ही होता। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस होते। ठीक है। तो पांचवी बात आप ये होगी। ठीक है, आपको सभी का दे रखा है तो कुछ का मानना होगा, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखनी है इसमें क्या, कि अगर आपको कोई भी दो सेंटेंस दे रखे हैं, कोई क्या दे रहे हैं, दो सेंटेंस, और वो आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं, तो हमेशा उसमें क्या होगा, कुछ का रिलेशन सही मान्य होगा। अगर दो सेंटेंस दे रखे हैं, वो आपस में जुड़ रखे हैं, चाहे वो सभी से जुड़ रहे हैं, कुछ से जुड़ रहे हो, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ तो हमेशा सही होगा। ठीक है, जैसे आगे वाले क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ, दो सेंटेंस आपको दे देंगे कोई भी, उसको आपस में अगर कोरिलेट या आपको उसको जोड़ रखा है तो उसमें कुछ का मान्य ही होगा। ठीक है, जैसे ऐसे बोलते हैं आपको, ए सभी ए बी है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट दे दिया, दूसरा स्टेटमेंट बोल दिया वो सभी बी सी है, तो ए कुछ सी है, ये आपको हमेशा मानने होगा। ठीक है, अगर एक सेंटेंस दो सेंटेंस को अगर आपस में जोड़ रखा है तो उसमें कुछ का तो मान्य होगा। ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा देखना, बहुत ईजी क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कथन दे रखा है हमें सभी हाथी घोड़े हैं, दूसरा दे रखा है हमें सभी घोड़े मानव हैं। जैसे पहले सेंटेंस में दे रखा हम उसका डायग्राम बनाएंगे। ये क्या बोला, सभी हाथी, अंदर वाले हम मान लेते हैं हाथी, सभी हाथी क्या है, घोड़े हैं, तो ये क्या हो गए, घोड़े हो गए। ठीक है, दूसरा में दे रखा सभी घोड़े क्या है, मानव, तो सभी घोड़े के हम क्या करते हैं, मानव बना देते हैं। ये क्या कर दिया हमने, मनुष्य। ठीक है, देखना स्टेटमेंट, अब हमारा डायग्राम सही है, अच्छे से देखना। पहले हमें दे रखा है सभी हाथी घोड़े हैं, तो सभी हाथी घोड़े आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा दे रखा है हमें सभी घोड़े वो मानव है, ये सभी घोड़े मानव है, आ रहा है हमें। ठीक है, मतलब डायग्राम हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अगर डायग्राम सही हो गया तो मतलब अब हमारे निष्कर्ष भी सही हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। पहला हमारे पास दे रखा है कुछ हाथी घोड़े हैं, कुछ हाथी क्या है, घोड़े हैं, सभी में कुछ का होगा, पहले बताया था हमने, हो गया। ठीक है, सही है ये भी। दूसरा में दे दिया क्या, कुछ हाथी मानव है, कुछ हाथी मानव है। अभी बात थोड़ी देर लास्ट में बताया था क्या मैं, कि अगर दो सेंटेंस दे रहे हो आपस में जोड़ रखे हो, सभी से जुड़ रहे हो या कुछ से जुड़ रहे हो, लेकिन उसमें निष्कर्ष में कुछ का सही होगा, बोला था ना मैंने, अभी बोल रहा है कुछ हाथी मनुष्य हैं, तो कुछ हाथी मनुष्य हैं, सही है, क्या हो गया स्टेटमेंट, सही हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, निष्कर्ष हमारा ये सही है। तीसरा हमारा निष्कर्ष है कुछ घोड़े हाथी हैं, ये कुछ घोड़े हाथी हैं। देखना सभी के अंदर कुछ होगा, अगर हम वापस से अगर इस ऐसे उल्टा पढ़ते हैं तब भी सही होगा ना, कुछ में, सभी में नहीं होगा लेकिन कुछ में होगा, तो
तो ये भी हमारा सही बात, अभी बात थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ये भी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दे रहे हैं कुछ मनुष्य घोड़े हैं। फिर ये बात ऐसे उल्टी बोल रही है, सभी से में कुछ होंगे, सभी में कुछ तो होंगे होंगे, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट या निष्कर्ष सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दे रखा है कुछ मनुष्य हाथी हैं। कुछ मनुष्य क्या है? हाथी हैं। ये मनुष्य क्या है? हाथी है। मतलब ये डायरेक्ट यहाँ पे आ गया दो सेंटेंस में। अगर दो सेंटेंस आपस में जुड़ रहे हैं, सभी में जुड़ रहे हैं या कुछ में, लेकिन हमारा कुछ का सही होगा। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। लास्ट स्टेटमेंट हमारा कि सभी हाथी मनुष्य हैं। सभी हाथी क्या हैं? मनुष्य हैं। ये सही है। देख लो यहाँ पे डायग्राम में, ये हाथी हैं, ये फिर घोड़े हैं। सभी हाथी क्या हैं? घोड़े हैं। सभी घोड़े क्या हैं? मानव है। तो हाथी तो ओबियसली हो गया मानव, मनुष्य। तो ये कथन भी क्या हो गया? सही हो गया। मतलब इसमें कथन चौथा भी सही है, पांचवा भी सही है, छठा भी सही है। मतलब सभी के निष्कर्ष इसके क्या हैं? सही है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सभी के अंदर कुछ का तो सही होगा। ठीक है, पहला आपको मैं ये बात बताया था। दूसरी, अगर सेंटेंस को उल्टा पढ़ते हैं या पीछे से वापस आते हैं तो कुछ का हमेशा सही होगा, सभी का नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर दो सेंटेंस आपस में जुड़ रहे हैं तो उसमें भी क्या होगा? कुछ का सही होगा। ठीक है, चलो। और अगर दो सेंटेंस को काट देते हैं, पहले से तीसरे में चल जाते हैं और सभी का सेंटेंस दे रहेगा, उसमें भी सभी का सही होगा। ठीक है, ये सिंपल सी बातें थी, बहुत ईजी थी। ठीक है, और पॉजिटिव सेंटेंस में पॉजिटिव में हम नेगेटिव नहीं निकालेंगे, तो सभी पॉजिटिव हैं, हमारे सही हो गया। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कथन दे दिया हमें, वही है कि आपको कथन देगा दो या दो से ज़्यादा, उसके बाद में आपको निष्कर्ष पूछेगा, वो निष्कर्ष सही है या गलत है। ठीक है, आपको देखना है। पहला आपको दे रहेगा कथन कुछ किताब कलम है। फिर अगला आपको कथन दे दिया कुछ कलम पुस्तक है। पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, देखना। कुछ क्या है? कागज। तो ये हम क्या मान लेते हैं? कागज। कुछ कागज क्या है? कलम। तो ये देख लो, कुछ कागज आ गया ना कलम, तो इसको हम क्या मान लेते हैं? कलम। फिर दूसरा स्टेटमेंट कथन बोला हमें कुछ कलम पुस्तक है। तो ये कुछ कलम क्या है? पुस्तक भी है। तो ये क्या हो गई? पुस्तक। ये डायग्राम बन गया ना। ये डायग्राम आपको देखना, पहले ये डायग्राम अच्छे से बनाना आपको। ठीक है, आप ऐसे नहीं बना सकते इसको डायग्राम को कि ये हमने मान लिया क्या है? कागज है, फिर कुछ कलम हो गई। ठीक है, फिर अब कि बोले नहीं हमें तो पुस्तक ही दे रखा है किसी कलम से, अब ये क्या है? कलम है ना सभी, तो कलम से ही हम पुस्तक लेंगे, ऐसे नहीं हम कागज को भी लेंगे, ऐसे ले लेंगे, ऐसे नहीं होगा। हम ऐसे क्यों नहीं होगा? अब देखना, ऐसे अगर ये स्टेटमेंट तो हमारे पास से सही हो गया कि क्या बोलो कुछ कलम कागज है, कलम है, इतनी सी कलम है ना, ये सभी डायग्राम में ये कलम आ रही है ना, ये कलम क्या है? ये पुस्तक है। सही आ रही है, लेकिन इसमें क्या आ गया? कागज भी आ गया। कागज का हमें कोई रिलेशन नहीं दिया ना यहाँ पे, तो हम ये डायग्राम नहीं बनाएंगे। ये डायग्राम बनाना आपको ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम बनाना है। अगर आपको इन दोनों के बीच में अगर आपको रिलेशन नहीं दे रखा है तो आपको रिलेशन नहीं बनाना है। ठीक है, बस इतना सा आप ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, चलो ये क्या है? पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, कुछ कागज क्या है? कलम है, वो सही हो रहा है। फिर अगला दे रहा है कलम कुछ पुस्तक है, हो गया। हम निष्कर्ष पे चलेंगे। निष्कर्ष में पहला दे रहा है कुछ पुस्तक कलम है। कुछ पुस्तक क्या है? कलम है कलम। ये इतनी सी देखो, ये इतनी पुस्तक भी आ रहे हैं इसमें, कलम भी है। इस डायग्राम में देख लो। अगर वैसे नहीं समझा रहे, इस डायग्राम में आप समझ लेना। वैसे कुछ में कुछ सही होगा, ये हमारा सही हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दे रखा हमें कुछ कलम क्या है? कागज है। तो ये देखो इतनी इस डायग्राम, ये डायग्राम पूरा कलम का नहीं है, तो ये इतनी वाली क्या है? कागज में जा रही है, नहीं जा रही है? जा रही है ना, तो हो गया ना कुछ का। मतलब ये वैसे भी कुछ का क्या दे रखा है? कुछ कागज कलम है, तो कलम भी कुछ कागज तो होंगे ना, कुछ का तो सही होगा। बात पहले बताया था मैंने, सभी के अंदर सभी दे रखा हो या आपको कुछ दे रखा हो, उसमें क्या होगा? कुछ का सही होगा। ठीक है, जैसे ऐसे जाएं तब भी कुछ का सही होगा और वापस आएंगे तब भी कुछ का सही होगा। लेकिन इसमें क्या है? कुछ दे रखा है पहले से, तो ये सेंटेंस कथन वापस तो आ नहीं सकता, मतलब ऐसे तो आ नहीं सकता। अगर यहाँ पे एक मान लो, सपोज दैट मान लो, तीसरा आपको निष्कर्ष दे रखा हो कि कुछ कागज कलम है, या आपको तीसरा स्टेटमेंट दे दिया, आपको तीसरा निष्कर्ष दे दिया। अब ये बताओ ये सही है या गलत है? ये देखना, ये कथन का वापस आ रहा है ना, तो री सेंटेंस आ गया नहीं, पुनरावृत्ति होगी, मतलब ये नहीं होगा।
कभी भी कथन की पुनरावृत्ति नहीं होती है निष्कर्ष में, मतलब यह गलत हो जाएगा। इसलिए कुछ के अंदर या सभी के अंदर कुछ का सही होगा, वापस आएंगे। तो अगर यहाँ पे सभी दे रखा होता तब यहाँ पे कुछ का सही हो जाता। अगर यहाँ पे कुछ की जगह पे क्या दे रखा होता हमें, सभी, तब ये हमारे एक कथन सही हो जाता, क्योंकि कथन का पुनरावृत्ति नहीं हो रही है ना। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कथन, पहले हम कथन दे दिया, उसके बाद हम निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, हमें दे रखा कोई पेड़ पत्ते नहीं है, कोई पेड़, अब देखना है नेगेटिव दे रखा है वैसे, कोई पेड़ पत्ते नहीं है, मतलब ये पेड़ बना लो, कोई पेड़ क्या नहीं है, पत्ते नहीं है, मतलब इससे अलग आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, पत्ते हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसे निष्कर्ष निकालना। कुछ पेड़ पत्ते हैं, सही है ये, कुछ पेड़ पत्ते नहीं है, इन दोनों के रिलेशन है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में दे रखा है कुछ पेड़ पत्ते नहीं हैं, कुछ पेड़ पत्ते नहीं है, कुछ पेड़ पत्ते नहीं है, नहीं सारे नहीं है वो, तो कुछ क्या, तो अगर कुछ नहीं है मतलब कोई नहीं है, तो कुछ का नहीं है मतलब ये सही है। कुछ पेड़ पत्ते नहीं है, इसमें कोई भी है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। कुछ पेड़ पत्ते नहीं है, नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है हमें कुछ पत्ते, कुछ पत्ते पेड़ नहीं है, मैंने क्या बोला था, सभी हो या कुछ हो, तो उसमें कुछ का तो सही होगा ही होगा। बस शर्त यह होगी नेगेटिव है तो उसमें नेगेटिव सेंटेंस आना चाहिए, पॉजिटिव है तो उसमें पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये नेगेटिव है, उसमें नेगेटिव आ रहा है कुछ का, कुछ पत्ते पेड़ नहीं है, मतलब ये भी हमारा सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा हमें कोई पत्ते पेड़ नहीं है, कोई पत्ते पेड़ नहीं है, मतलब कोई, ये क्या है, पत्ते पेड़ नहीं है। ठीक है, कोई भी, मतलब ये भी सही है, कोई नहीं है, कुछ क्या, कोई भी, दोनों सही है, कुछ कोई दोनों, क्योंकि इन दोनों का कोई रिलेशन है ही नहीं है, तो कुछ भी सही है इसमें और कोई भी सही है। कोई का मतलब क्या होता है, इसमें एक भी पार्ट नहीं हो, कुछ का मतलब कुछ पार्ट नहीं हो, कुछ का मतलब तो क्या होता है, कोई पार्ट नहीं हो, कोई का मतलब क्या है ना, कोई भी पार्ट नहीं हो, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं हो, तो ये भी सही है, बिल्कुल ही नहीं है इसमें। अगला दे रखा है हमें सभी पेड़ पत्ते हैं, सभी पेड़, सभी पत्ते क्या हैं, पेड़ हैं, बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव आ गया, बिल्कुल गलत है। नेगेटिव के अंदर नेगेटिव, पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव आ रहे थे, वैसे गलत हो गए। तो ये नेगेटिव ऐसे ही हो गया, कुछ का कुछ में होगा, कुछ में भी होगा, और कोई में भी होगा, तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, निष्कर्ष इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ये आपको एक कथन दे रखा है, कथन क्या दे रखा है, सभी हेलीकॉप्टर बस हैं, दूसरा दे रखा है सभी बस कार है। ठीक है, ये आपको कथन दे रखा है। निष्कर्ष आपको दे रखा है सभी बस हेलीकॉप्टर है, दूसरा दे रखा है सभी हेलीकॉप्टर कार है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है केवल निष्कर्ष पहला सही है, दूसरा है केवल निष्कर्ष दूसरा सही है, तीसरा है या तो निष्कर्ष फर्स्ट अथवा निष्कर्ष सेकंड निकलता है, चौथा है ना तो निष्कर्ष पहला है और ना ही दूसरा है, मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसमें कोई एक स्टेटमेंट सही है, इसमें दूसरा सही है, इसमें पहला सही है। ये क्वेश्चंस आपको कमेंट सेक्शन में इसका आपको आंसर देना है। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में दे देना। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में आप दे देना, हमारी टीम आपको इसका आंसर दे देगी। और इस क्वेश्चंस का आप आंसर देने की कोशिश ज़रूर करना, ये बहुत ईजी क्वेश्चंस है। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच।